साल में 4 बार नवरात्रि होती है। चैत्र और अश्विनी मास की नवरात्रि में गृहस्थ जन और साधक जन दोनों ही विशेष पूजा करते हैं, पर 2 नवरात्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना से जुड़े लोग, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले साधक विशेष साधनाएं करते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार क्यों होती है? इसके पीछे का खगोल विज्ञान क्या है? नवरात्रि का वैज्ञानिक आधार है। इसे जानकर आपको गर्व होगा। इसे समझने के लिए धैर्य की जरूरत है। पहले हम आपको नवरात्रि के बारे में बताते हैं। 4 नवरात्रि का क्या अर्थ है? काल चक्र के विभाग अनुसार देखें तो पूरे एक दिन रात में 4 संधिकाल होते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि काल कहा जाता है। हमारा एक वर्ष देवताओं और असुरों का एक दिन रात होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में दिव्यकालीन अहोरात्र कहा गया है। इस प्रकार पृथ्वी लोक के 6 महीने में सुर असुरों का एक दिन पूरा हुआ। 6 महीने में एक रात, इसी को हम उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानते हैं। आयन का अर्थ है मार्ग। जब सूर्य देव उत्तरी ध्रुव में विचरण करते हैं तब देवों का दिन काल होता है, इसे उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव में विचरते हैं तब देवों की रात्रि होती है, इसे दक्षिणायन कहा जाता है। इसलिए सूर्य साल में 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। अब नवरात्रि की वैज्ञानिकता को ध्यान से समझिएगा। इसे समझकर विधर्मियों को विज्ञान आधारित उत्तर दे सकते हैं। आपने कर्क व्रत और मकर व्रत के बारे में पढ़ा होगा। कहते हैं ना, सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणायन है। उत्तरायण में शुभ कार्य होंगे, वह है क्या? आपने भूगोल में कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में सुना होगा। पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, मकर व्रत और कर्क व्रत। सूर्य की दिशा परिवर्तन को इसी आधार पर मापा जाता है। उसी प्रकार मेष और तुला राशियों में सूर्य का गोल परिवर्तन मापा जाता है। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उत्तरी गोल में उनकी स्थिति मानी जाती है। जब तुला राशि में विचरण करते हैं तब से दक्षिणी गोल में स्थिति मानी जाती है। इस प्रकार 4 प्रकार के परिवर्तन सूर्य में हर साल हुए। 2 मार्ग परिवर्तन, 2 गोल परिवर्तन। इसे और सरलता से समझाता हूँ। आप अपने घर के फर्श पर एक लकीर खींच दें। लकीर की दोनों ओर एक एक गेंद रख दें, एक तरफ लाल, एक तरफ पीली। अब दोनों की अदला बदली कर देते हैं। आप गेंद उठाएंगे और उसे लेकर चलेंगे। बीच में आप विभाजन रेखा से होकर तो गुजरेंगे ही, बिना उसे पार किए तो साइड चेंज नहीं किया जा सकता ना। जहां पर दोनों गेंद विभाजन रेखा पर मिले उसे आप मीटिंग या संधि पॉइंट कह लें। ठीक इसी तरह सूर्य के साथ होता है। 2 बार मार्ग बदलते हैं तो 2 बार गोल बदलते हैं, यानी आयन या मार्ग संधियां होंगी और 2 गोल परिवर्तन की संधियां। इस तरह कुल मिलाकर वर्ष में 4 संधियां होती हैं। इनको ही नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। 4 नवरात्रियां हो गईं और विस्तार से समझते हैं। हम मानवों के दिन में भी 4 काल होते हैं। उसी तरह देव असुरों के 4 काल हुए। इसीलिए 4 नवरात्रि को इस प्रकार नाम दिया जाता है। प्रातः काल या मॉर्निंग, गोल संधि, चैत्र नवरात्र। दूसरा मध्याह्न काल या नून, अयन संधि, आषाढ़ी नवरात्र। तीसरा सायंकाल या इवनिंग, गोल संधि, अश्विनी नवरात्र। चौथा मध्यरात्रि या मिडनाइट, अयन संधि, माघी नवरात्र। इस 4 नवरात्रियों में गोल संधि की नवरात्रियां चैत्र और अश्विनी मास की हैं। ये दिव्य अहोरात्र यानी देवताओं के दिन के समय की संधि में आती हैं। गृहस्थ इन्हें ही विशेष रूप से मनाते हैं। देवों के प्रातः काल और संध्या काल के अवसर पर माता का विशेष अनुष्ठान गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। इसमें हम जगदम्बा को दुर्गा नाम से विशेषकर पूजते हैं। आपने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा। वहाँ आपने अवश्य पढ़ा होगा माँ के प्रादुर्भाव का प्रसंग। माता समस्त देवताओं के संयुक्त शक्तियों को धारण करती हैं, अर्थात माता दुर्गा की उपासना से समस्त देवों की पूजा हो गई। इसीलिए प्रातः काल और संध्या काल में माँ दुर्गा की पूजा करने से
एक साथ सभी देवों की पूजा हो जाती है। देवों का प्रातः काल और संध्या काल हम मनुष्यों के लिए चैत्र और अश्विनी नवरात्र में हुआ। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गृहस्थों को इन 2 नवरात्रों में ही पूजा के लिए विशेष रूप से क्यों कहा जाता है। कैसे नवरात्रि पूजन से एक साथ सभी देवों की पूजा हो जाती है। गुप्त नवरात्रों का रहस्य। अयन की संधि की नवरात्रि यानी आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रियां देवताओं के लिए दोपहर और रात्रिकाल हुई। दोपहर और रात्रिकाल विश्राम का समय होता है। अपने ऊपर इस उदाहरण को समझें। मान लीजिए कि आपको दोपहर में भी 1 घंटे की नींद लेने की आदत है, पर किसी को आपकी सहायता की आवश्यकता है, वह आपको पुकार रहा है। चेतन अवस्था में तो आप सरलता से उसकी पुकार सुन लेंगे, किंतु निद्रावस्था में आपको जगाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। कई बार आवाज़ लगानी हो सकती है। सहायता मांगने वाले को बताना होगा कि इमरजेंसी थी, इसलिए आपको कष्ट दिया। अपनी पीड़ा को बताकर आपको द्रवित करना होता है, तभी आप तत्काल सहायता के लिए जाएंगे, अन्यथा आप कह सकते हैं कि बाद में आना। इसी कारण गुप्त नवरात्रि में कठोर अनुष्ठान होते हैं। विशेष कार्यों के लिए माता को समस्त शक्तियों के साथ पुकारना होता है। इसमें बस साधक ही सक्षम है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। त्वरित सहायता तो वही दे सकता है जो त्वरित एक्शन के लिए बना हो, त्वरित कार्य में ही विश्वास रखता हो। 10 महाविद्या देवियां जगदम्बा ने रैपिड एक्शन के लिए ही तो प्रकट की थी। उसकी कथा भी संक्षेप में जान लीजिए। शंकर जी से माता सती ने अपने पिता के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। शंकर जी ने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, माता को जाना ही था। उन्होंने शंकर जी को प्रभावित करने के लिए अपनी 10 महाविद्या शक्तियों को प्रकट किया। 10 देवियों के एक साथ प्रकट हो जाने से भगवान शंकर कुछ विचलित हुए। उनके विचलित होने का अर्थ था संपूर्ण जीव जगत में हड़कंप। उन्होंने माता से कहा कि आप अपने आवेश रूप को तत्काल समेट लें और सौम्य स्वरूप में आएं। देवी, मैंने आपसे तत्काल अपनी शक्तियों को समेटने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं तो आपकी इस शक्ति से अप्रभावित रहूंगा, परंतु इससे जगत विचलित हो रहा था। आप अपने पिता के यहाँ अवश्य जाएं, परंतु स्मरण रहे अनुचित दबाव बनाकर मनवाई गई बात अनिष्टकारी ही होती है। और ऐसा ही हुआ। सती जी को योगाग्नि में स्वयं को भस्म करना पड़ा था। तांत्रिक कार्यों के लिए साधक 10 महाविद्या देवियों में से अपनी आराध्या को विशेष क्रियाओं से प्रसन्न कर उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। गृहस्थों के लिए गोल संधिगत नवरात्रियों को वैसा विशेष महत्व नहीं है। नवरात्रि पूजन से कैसे हो जाता है एक साथ सभी देवताओं का पूजन। जिन चंद्र मासों में नवरात्रि पर्व का विधान है वे क्रमशः चित्रा, पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी और पुष्य नक्षत्रों पर आधारित है। अयन, गोल तथा ऋतुओं के परिवर्तन मानव मस्तिष्क को आंदोलित करते हैं। मानव का मस्तिष्क अनंत शक्ति स्रोतों का अक्षय भंडार है। उसमें जहाँ संसार के निर्माण करने की शक्ति है, वही संहार करने की शक्ति भी केंद्रित है। इसीलिए 3 गुणों वाली आदि मात्र शक्तियाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी हमारी आराध्या रही हैं। विज्ञान भी कहता है कि सृजन की सर्वाधिक क्षमता स्त्री कारक में है। जो सृजन करता है वही सर्वाधिक धारण करने की क्षमता रखता है। ऋतु परिवर्तन काल में इन देवियों का विशेष अनुष्ठान करके हम अपने अंदर की सकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। व्रत और विशेष अनुष्ठान इसलिए किए जाते हैं ताकि शरीर तप कर सात्विक होकर उन शक्तियों के अंश को अपने अंदर समाहित करने में समर्थवान बन सके। इसे नवरात्रि क्यों कहते हैं, 9 दिवस क्यों नहीं? भगवान शिव अर्धनारीश्वर भी कहे गए हैं। यह पर्व रात्रि प्रधान इसलिए कहा गया है क्योंकि शास्त्रों में रात्रि रूपा यतो देवी दिवा रूपो महेश्वरा, अर्थात दिन को भगवान शिव पुरुष रूप में तथा रात्रि को शक्ति यानी कि प्रकृति रूप में स्थित होते हैं। एक ही तत्व के 2 स्वरूप हैं। पुरुष और प्रकृति के संतुलन से ही सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए प्रकृति की उपासना को वरीयता देने के लिए इसे नवरात्रि माना गया है। समझने की आवश्यकता है और गर्व करने की बात है कि ब्रह्मांड के समस्त संकेतों के पार की
ऋषि मुनियों ने नैसर्गिक सुअवसरों को परखकर हमें विशेष रूप से संस्कारित बनाने का प्रयास किया है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, जिसे त्रिविध ताप कहा जाता है, उसके नाश की मनुष्य को वर्ष के कुछ विशेष अवसरों पर बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे ऋषियों ने ऐसे अवसरों की उत्तम गणना की और हमें विधि विधानों से बांधा। नवरात्रि के व्रत आदि विज्ञान पोषित हैं। किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें परख कर देख लीजिए, ये उत्तम सिद्ध होंगे। इस पावन पर्व की गरिमा को समझते हुए हमें दिव्य शक्ति की आराधना उपासना करते हुए पूर्ण मर्यादा सहित मन को विषय भोगों से दूर रखकर नवरात्रि पूजन करना आवश्यक है। नवरात्रि पर्व की धार्मिक और वैज्ञानिक महत्ता समझने में आपको कुछ सुविधा हुई होगी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।